आनंद लो प्रतिदिन के जीवन का में स्वागत है। आज मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। इस हफ्ते मेरे साथ शो में 2 अद्भुत मेहमान हैं, डॉक्टर लेस और लेस्ली पैरेट। इन्होंने बहुत लोगों की मदद की कि वे दूसरों के साथ अपना संबंध सुधारें। पति और पत्नी, माता पिता और बच्चे, वो सारे संबंध जो हमारे जीवन को परिपूर्ण करते हैं। आपका फिर से स्वागत है डॉक्टर्स। मुझे लगता है कि मैं बहुत महत्वपूर्ण लोगों के साथ आपको प्रभावित होना चाहिए। हाँ। ये महान हफ्ता रहा। संबंधों के बारे में अद्भुत बातें हैं और मैं जानती हूँ कि हमारे पास गवाहियां हैं। हम उसे कुछ ही क्षणों में दिखाना चाहते, परंतु हम उसमें संबंधों के स्तर के विषय चर्चा करने के बाद देखेंगे। क्या आप एक तरह से शुरू करते हैं और अगले तरह से खत्म करते हैं? क्या होता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है। यह क्रम में बहुत से संबंधों में होता है। तुम कुछ कहोगी क्या इसमें? हाँ, हम जानते हैं जैसे कि हम खोजबीन के द्वारा पाया है कि संबंध सच में कुछ कथन के क्रम से होकर जाता है। सब लोग उस संबंध से शुरू करते हैं जिसे शायद हम झूठा संबंध कह सकते हैं, जहां आप सबसे अच्छा होने का नकाब लगाते हैं। ये प्रभाव के व्यवस्थापन के विषय में है और जो कुछ आप कर सकते हैं सबसे उत्तम करते हैं। ये रोमांटिक संबंध है पहले डेट के विषय में। आप उनकी जरूरत के विषय में नहीं सोचते। आप कहते हैं मैं कैसे इसे प्रभावित करूं और ये और वो। मैं उन्हें कैसे प्रभावित करूं? हाँ, बिल्कुल सही। ये उतना गहरा नहीं होता है और ये तो सूडो होता है। कुछ संबंध उस जगह पर अधिक समय तक रह सकता है। आप उन लोगों को कई बार या हर समय जब आप संपर्क में आते हैं तब आप उसे नहीं देख सकते। इसी कारण कई बार लोग अपने विवाह के बाद में आश्चर्य करते हैं क्योंकि आप व्यवहार करते हैं। मैं जानती हूँ जैसे कि मेरे पति, हमारे विवाह को 1 हफ्ता हो तो उनका मैं बाहर जाऊंगा और शेक बॉल्स खेलूंगा। मैंने कहा शेक बॉल्स क्या है? उनका मतलब था कि वो गोल्फ बॉल खेलने का अभ्यास करेंगे। खैर, मुझे नहीं मालूम था कि वे गोल्फ खेलते हैं। और शादी भी कर ली। हाँ, क्योंकि जब हम डेटिंग पर थे तब मुझे छोड़ और कोई बात महत्वपूर्ण नहीं थी। हम सब में ये विचारधारा होती है, जब हम कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो हम उसमें अपना सर्वोत्तम लगा देते हैं, परंतु फिर जब वो हमारे पास होता है तो हमारा असली रूप बाहर आता है। ये भी नहीं कि हम किसी को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। हम ये भी नहीं जानते कि हम वो कर रहे हैं, बस हो जाता है, स्वाभाविक है। ये झूठा संबंध है, बस 1 इंच गहराई का होता है और आप आनंदित है। यदि आप किसी के साथ में अधिक समय रहते हैं और असली होना शुरू कर देते हैं तो आप संबंध के अगले स्तर पर पहुंचते हैं जिसे शायद हम गड़बड़ी का स्तर कह सकते हैं या विवाद का कह सकते हैं, क्योंकि आप ऐसी बातों के विषय कहते हैं। आप हमेशा आमने सामने नहीं आगे जाकर देखते कुछ ना कुछ ऊपर आएगा। शायद राजनीति, सिद्धांत, खेल, घर का वातावरण और बहुत कुछ। टूथपेस्ट की ट्यूब निचोड़ना। हाँ, बिल्कुल सही। और ऐसी बहुत सी बातों के कारण संबंध संतुलन से बाहर हो जाता है, वो गड़बड़ी में आ जाता है। तो कई बार, मैं नहीं बता सकता कि कितने बार, सबसे पहले आप मित्रता के विषय सोचें। कितनी मित्रता खत्म होगी क्योंकि वे गड़बड़ी में चले गए और वे संतुलन में लाना नहीं जानते थे। उसकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। और फिर विवाह के विषय में निश्चय ही यह देखना सच में हृदय तोड़ने वाला होता है कि वो विवाह गड़बड़ी के बाद में फिर से संतुलन में नहीं आ सकता है। बहुत से लोग गड़बड़ी में आते हैं, उदाहरण के लिए विवाह में, क्योंकि हमारे पास आशाएं होती हैं। हमारे पति उसे करना शुरू करता है और हम सोचते हैं मैं जानती हूँ किसी के द्वारा प्रेम किया जाना क्या है, और आप उसे नहीं करते हैं। और परंतु यदि हम बहुत दूर तक चले हम उसे हल कर देंगे, है ना? बिल्कुल। हाँ, मेरे प्रभाव में कोई भी बदल जाएगा। एक दंपति जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, उनके विवाह को 30 वर्ष हो गए जब उसने उसे दूसरी स्त्री के लिए छोड़ दिया। जो शुरू में बेकार दिखता है, परमेश्वर ने उसका उपयोग भलाई के लिए किया। उनका विवाह फिर से जुड़ गया और वे एक दूसरे के करीब आ गए जैसे पहले कभी भी नहीं थे। ऐसा कोई गड्ढा नहीं जिसके गहराई में ये उतरा नहीं। आप चाहे कितनी ही गड़बड़ी में हो, यीशु उसे अवश्य दूर कर देगा। जब जेरोल्ड और मैरिस बटलर ने अपने पिछले 30 वर्षों से भी अधिक वैवाहिक जीवन में देखा, उन्होंने आश्चर्य किया कि परमेश्वर ने 2 टूटे और जख्मी लोगों को और बिखरे हुए संबंध को किस तरह से जोड़ा। मैरिस केवल 17 की थी जब उनका विवाह 24 वर्षीय जेराल्ड से हुआ। वो बचपन में हुए यौन शोषण की गंभीर घटना के परिणाम में उसने विवाह किया। उन्होंने कहा कि वो बुरा व्यवहार 9 वर्ष की उम्र में शुरू हुआ, उस व्यक्ति के द्वारा जो उस समय उनके परिवार में रहता था। स्वयं का अहम शायद सबसे बुरा था। मुझ में भरोसा नहीं था, परंतु कई वर्षों में जैसी मेरी उम्र बढ़ती गई, मैं बाहर से ही भरोसा पहनने की कोशिश करती, इतनी अलमता से, और मैं ठीक थी। परंतु देखिए, अंदर में जेरोल्ड अपनी समस्या से व्यवहार कर रहा था। उनका पालन पोषण माँ और नानी के दृढ़ व्यक्तित्व के साथ हुआ। जेरोल्ड ने कसम खाई कि वो कभी किसी स्त्री को अपने ऊपर अधिकार नहीं करने देगा। ऐसा समय था जब मेविस कुछ कहती थी तो मैं उसे नहीं सुनता था। यदि वो कहती वो काला काला है तो मैं कहता सफेद है। यदि वो कहती कि आओ वहां चले तो मैं वहां चले जाता। यदि वो कहें ऊपर चलो तो मैं नीचे जाता।
और ये बस इसलिए कि इस रीति से वो मुझ पर नियंत्रण न करें। मैं सोचता हूँ क्योंकि ये मेरी खुद की समस्या थी और सत्य यह है कि माविस की समस्या थी। शायद जो कुछ भी मैंने किया उसके कारण वो आनंददायी नहीं था। परिणाम स्वरूप जेरोल्ड अपने काम पर नए सहभागी के साथ में अधिक समय तक रहने लगा। मार्विस चिंता करती और उसे चेतावनी देने की कोशिश करती। मैंने उससे कहा कि वो बेवकूफ और मूर्ख है और वो जो महसूस कर रही है उसे वो न ले, और जो कुछ कह रही थी उसमें कुछ भी नहीं था और बाकी सब कुछ ठीक था। परंतु हमेशा मैं उस धोखा खाने के जाल में और फंसता चला गया और अंत में मैंने सच में उसे छोड़ दिया। वे 5 महीनों तक अलग रहे। मैविस के लिए इसे सहना बहुत ही कठिन था। यदि मैं शब्द का उपयोग कर सकती हूँ, वो तो नर्क था, वो भयानक था। हर समय दर्द सहने से बाहर था। मैंने निश्चय ही आत्महत्या की कोशिश की। कई महीने अलग रहने के बाद परमेश्वर ने अंत में जेरोल्ड में काम किया। एक रात मैं बिस्तर पर लेटा था और मैं सच में चाहता था कि परमेश्वर कुछ करे, और मैंने देखा जाए तो बस सामान्य रूप में मैंने इस रीति से कहा, एक तो वो है या फिर मैं, वो तो अलग व्यक्ति है। और उसने कहा, परंतु तुम हम दोनों का उपयोग नहीं कर सकते हो। मैविस ने पहले ही जेरोल्ड को डाइवोर्स पेपर भेज दिए थे, इसलिए वो नहीं जानता था कि क्या वो मेल मिलाप के लिए तैयार होगी, परंतु उसके पास आशा थी। धीरे धीरे परमेश्वर ने जेरोल्ड और मैविस की मदद की कि उनके विवाह के दर्द भरी राहों से वे मेल मिलाप करें। उन दिनों को अपनी उन व्यक्तिगत समस्या का सामना करना था जिसने उन्हें वर्षों से परेशान किया था। जॉयस को टीवी पर देखने के कारण मैविस की बहुत मदद हुई और ब्यूटी फॉर एशेस पढ़ने के द्वारा उसके समझने में मदद हुई कि भूतकाल में जिनका शोषण हुआ ऐसी वो अकेली ही नहीं है और परमेश्वर उसे आजाद कर सकता है। और पहली बार जेरोल्ड मैविस को वो दे सका जिसकी उसे जरूरत थी। मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे सुनने के लिए कान दिए। मैं कई घंटों तक कलीसिया में लोगों को सुनता, बातें करते या चर्चा करते या समस्या बताते हुए, परंतु जब कभी माविस की बात आती कि अपनी समस्या बांटें तो वो मुश्किल था। इसलिए मैं सोचता हूँ कि परमेश्वर ने सबसे पहले यही किया कि उसने मुझसे यही कहा, सब बातों से दूर हो जा, ये समय है कि अपना मुंह बंद कर और सुन ले। मैविस के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी कि वो क्षमा के विषय विजयी हो जाए। ये वो प्रकाशन था जो उसने एक रात प्रार्थना करते हुए पाया। मैं एक दिन बहुत ही उलझन में थी। जेरोल्ड ऐसी भयानक बात कैसे कर सकता है? मैंने प्रभु को ये धीमी आवाज में कहते सुना, तुम ये कैसे सोच सकती हो कि जेरोल्ड ने जो किया वो तुम नहीं कर सकती हो? उसने जो कहा उससे मुझे चोट लगी। परमेश्वर, इसका क्या अर्थ होगा? ये मानो जैसे कि उसने कहा, यदि मैं अपने अनुग्रह का हाथ तुम्हारे जीवन पर से पल भर के लिए हटा दूं तो तुम्हें दिखा दूंगा क्या कर सकते हो। इस दंपति को दोबारा साथ जुड़कर 2 साल बीत गए हैं और उनका वैवाहिक जीवन पहले से भी अधिक मजबूत है। ये एक गवाही है परमेश्वर में उनके विश्वास की और परमेश्वर की उनके प्रति विश्वास योग्यता की। हम अभी भी नई बातें ढूंढ निकालते हैं क्योंकि हम एक साथ समय बिताते हैं। हम एक दूसरे के विषय जानने में समय बिताते हैं। ये उत्साहजनक है, सच में आश्चर्यजनक, क्योंकि हमने अपने विवाह के वादे को फिर से लिया। हम जानते हैं कैसे कहें मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और सच में जानते हैं। हम जानते हैं कैसे कहें मैं क्षमा चाहता हूँ, सच में मानते हैं। हम क्षमा कैसे करें वो जानते हैं, सच में करते हैं। ये सच में तरोताजा कर देता है कि हम बार बार सीखते रहें कि परमेश्वर कैसे हर रिश्ते को चंगाई दे सकता है यदि हम उसे मौका दें। बिल्कुल सही। और आपने गड़बड़ी के विषय में कहा, वह दंपत्ति उसमें से होकर गई, और जब मैंने उसे यह कहते सुना कि वो ऊपर जाती तो मैं नीचे जाता, वो गड़बड़ी में होता है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने इसका अनुभव किया है। संबंध का तीसरा स्तर है झूठा संबंध, और गड़बड़ी के बाद में जो आता है उसे हम खालीपन कहते हैं। और देखिए, यहाँ पर हम दूसरे व्यक्ति को बदलने के लिए खुद की जरूरतों को खाली कर देते हैं। हमारी जरूरतें, आवश्यकताएं, कई बार हम चाहते हैं कि वो वैसे ही हो जैसे हम चाहते तो हैं। आप स्वीकृति की स्थिति पर आ रहे हैं। बिल्कुल सही। और इस दंपत्ति ने बिल्कुल वैसे ही किया। मुझे नहीं मालूम कि आप ये कैसे करते हैं। कुछ भी हो, मैं नहीं कर सकता। मैं नहीं सोचता कि आप कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे जीवन में पवित्र आत्मा की हमें जरूरत है कि हमें सामर्थ्य दें स्वयं को खाली कर देने के लिए, कि दूसरे व्यक्ति को बदल दें। जब हम उसे करते हैं, हम संबंध के अंतिम स्तर में जाने के लिए पुल बनाते हैं जहां पर हम उसके होना चाहते हैं। और फिर वह झूठा संबंध नहीं रहता जो केवल 1 इंच गहरा है, परंतु अब तो ये सच्चा संबंध है और ये सागर जितना गहरा है। और इस तरह के संबंध में हम कहते हैं कि इससे अधिक मधुर संबंध तो नहीं हो सकता है।
ये पूरी पृथ्वी पर सबसे सुरक्षित स्थान है। जैसे वे कह रहे थे, मुझे क्षमा महसूस हुई। मैं जानती हूँ कि कैसे कहें मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और वो सच है। और उसने कहा मैं जानती थी, उसने कहा मैं जानती थी। और वही प्रेम की बात के साथ होता है। आप सच में वो कहना शुरू करते हैं जो मन में होता है, हृदय से महसूस करते हैं और जानते हो समझ गए हैं। तो इसमें भी स्तर हैं। आप पहले स्तर को क्या कहेंगे? हाँ, झूठा संबंध। झूठा संबंध। फिर आप गड़बड़ी में जाते हैं जब आप सच में ईमानदार होते हैं, और यदि आपको पसंद ना आए तो आप पसंद का दिखावा नहीं करते, आप सच होते हैं। फिर आप आगे जाते हैं। आप अपने जीवन में पवित्र आत्मा की मदद से खालीपन में आते हैं, और वही सच्चे संबंध के लिए पुल होता है। और ये ऐसा नहीं कि आप खालीपन महसूस करते हैं, परंतु आपने जरूरतों के लिए खुद को खाली किया कि दूसरे व्यक्ति को बदल ये ऐसा नहीं कि बड़ी जरूरतों को अनदेखा करें। आप कह सकते हैं कि खुद की जरूरतों के लिए खुद को खाली करना, आपकी आवश्यक जरूरतों को आप जैसा चाहें वैसा पूरा करें। परंतु ये बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा जब आप उसे कहते हैं। वो तो विश्वास का बड़ा कदम होगा। जब आप दूसरे व्यक्ति को बदलने के लिए खुद की ज़रूरतों से खुद को खाली करते हैं, तो ये स्वाभाविक है कि छोटी छोटी बातें आपको परेशान करती हैं। वो वही बात हो जाती है जो उन्हें पास लाती है। ये जैसे होता है वो तो अजीब है। मैं सच में उस समय को याद कर सकती हूँ जब मैं डेव के साथ के अपने संबंध में ऐसी जगह पहुँची जहाँ मैंने कहा कि वैसे ही रहेंगे और कभी नहीं बदलने वाले, और तुम्हारे पास तुम्हारे बारे में बड़ी बड़ी बातें, मुझ में कमियां, आप में कमियां, मेरे पास अच्छी बातें हैं, आपके पास अच्छी बातें हैं। और जब मैंने उन्हें बदलने की कोशिश छोड़ दी, तो फिर आप सच में उस व्यक्ति का आनंद लेंगे, क्योंकि तब आप अपना ध्यान हमेशा उनकी गलतियों पर नहीं लगाते, आप सही बातों पर ध्यान देते हैं। और तब से हमारा जीवन और भी उत्तम हुआ और आनंददायी हुआ। आप हमेशा किसी को कुम्हार के चक्के पर नहीं रख सकते, जैसे मैं उसे कहती हूँ कि उससे बदले। ये बहुत अच्छी है। और मैंने कई वर्ष इस कोशिश में की कि डेव को बदलूं और मेरे बच्चों को बदलूं और ये बदलूं और खुद को बदलूं, और मैं सब बदलना चाहती थी और मैं हमेशा परेशान रहती। तो मुख्य बात यह कि केवल परमेश्वर उस व्यक्ति के भीतर जाकर उसे सच में बदल सकता है। सही। और जब आप उन्हें बदलने के लिए अपनी जरूरतों को खाली कर देते हैं, तो वो छोटी सी बात आपको उनके करीब लाती है। हाँ, बिल्कुल ये विचित्र है। बस आज सुबह मैं इस विषय में सोच रहा था, क्योंकि मैं हमेशा सुबह के समय जरा सुस्त होता हूँ, मैं दिन में आराम चाहता हूँ। और मैंने क्या किया? आपने कुछ नहीं किया, परंतु मैं सुबह सोच रहा था कि मैं कितना अजीब हूँ। और ये मानो ऐसा है कि लेस्ली सोचती कि ये अगर अजीब नहीं है तो इन्हें फिर क्या हो गया है। वो तो अपना दिन ऐसा ही शुरू करते हैं। ये अजीब है, आप समझ रहे हैं। हाँ। जब हम ब्रेक के बाद आएंगे, हम उस सबसे महत्वपूर्ण बातचीत पर चर्चा करेंगे कि आप वो प्राप्त कर सके जिसकी प्रतिज्ञा हमने लोगों से कल की थी। हम इस ब्रेक के बाद लौटेंगे। आपका दोबारा स्वागत है। हम हमारे आज के मेहमान के विषय उत्साहित हैं और राह देख रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण बातचीत हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लटके रहने की कुछ बात है। जब हमने ये किताब लिखी लव टॉक, हम बातचीत से होकर गए और निश्चय ही हम सब बातचीत में से होकर देख रहे थे। हम देख रहे थे कि हम कैसे उत्तम बातचीत कर सकते हैं, और ये कि कब बात ना करें। ये दिलचस्प बातचीत है। की किताब में आश्चर्य क्या ऐसा भी समय रहा है? उनमें से कुछ, जैसे जब आपने कहा लाखों बार। फिर हमारे पास एक और अध्याय है जिससे हम सबसे महत्वपूर्ण बातचीत करना कहते हैं। ये बातचीतें जो आप सुबह करते हैं, रात के समय करते हैं, कल भी करेंगे, ये ऐसी बातचीतें जो आप खुद से करते हैं। आप इसे जानते हैं, वह तो खुद से बातचीत है। भीतरी बातचीत 24 घंटे चलती है। जब हम सोते हैं तभी भी ये होता है। हमारे सपनों की ओर ध्यान दें, ये खास है। आप इस भीतरी बातचीत से जुड़े होते हैं और यह आपकी दूसरों के साथ की जो बातचीत है उस पर असर डालता है। हाँ, क्योंकि हमारी बहुत सी भीतरी बातचीत का संबंध हम खुद से क्या कहते हैं उससे होता है कि हमारा पति कैसे हैं, हम किस तरह की पत्नी हैं, हमारे विवाह या हमारे बच्चों का परीक्षण कर रहे हैं। ये वो निरंतर होने वाली भीतरी बातचीत हमारे संबंध को आकार देती है। जॉयस, कल्पना करें यदि आप सोने के पहले अगर आप अपने सिर के पीछे से एक छोटी सी कंप्यूटर चिप निकाल लें और उससे लैपटॉप में डालें और वह आपके पिछले 24 घंटों में जो आपने खुद से बातें की है उसका विवरण देता है। आप उसे एक बकेट में डालें, खुद से सकारात्मक बात या नकारात्मक बात में। उनमें से कौन सी ज्यादा भरी होगी? हाँ, सामान्य रूप में अधिकतर लोगों के लिए हमने ये UCLA के शोध से पाया है कि हमारी खुद से की गई बातों में से 73% बातें नकारात्मक बकेट में जाती हैं। वाह, कितनी बढ़िया इस बात विषय है। सोचिए। हाँ, इसलिए यह महत्वपूर्ण है। जब हमने ये समझना शुरू किया कि आपकी पूरी सेवकाई क्या है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। चाहे आपकी यात्रा कुछ भी हो, इतिहास हो, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप इससे अपनी
आत्मा में उतरने देते हैं और अपनी हड्डी में महसूस करते हैं, तब आपकी खुद की बातें बदल जाती है। तो वैसे ही आपकी बातचीत भी बदल जाती है जो आप जीवन में दूसरे व्यक्तियों के साथ में करते हैं। ये बात मैंने कई वर्षों पहले जानी और आपने जैसा उसे बताया उससे मैंने जरा अलग बताया था, परंतु सिद्धांत वही था। मैंने संदेश सुनने शुरू किए, प्रेम और प्रेम में चलना और आत्मा के फल के विषय, और मैं प्रेम में चलना चाहती थी परंतु मैं चल नहीं सकी। मैं और भी दोषी महसूस करने लगी और मैंने सोचा कि समस्या क्या है। मैं हर सुबह बिस्तर पर लेटे लेटे अच्छा बनने की योजना बनाती, फिर जब अपना पैर फर्श पर रखती मैं किसी पर क्रोधित होती। अगर संक्षिप्त में कहूँ, अंत में परमेश्वर ने मुझे दिखाया तुम किसी और के साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम खुद के साथ नहीं रह सकती हो। यदि तुम्हारा संबंध खुद के साथ ही अच्छा ना हो तो तुम्हारा दूसरे लोगों के साथ अच्छा संबंध नहीं होगा। यह संभव नहीं है क्योंकि आपके पास जो नहीं है उसे आप नहीं दे सकते। बिल्कुल सही। यदि वो आप में नहीं तो आप नहीं दे सकते। हाँ, बिल्कुल सही। परमेश्वर हमसे ऐसा प्रेम करता है कि मानो इस पृथ्वी पर प्रेम करने के लिए हम एकमात्र व्यक्ति है। जब हम अपना उद्देश्य समझते हैं, अब देखिए ये ऐसा नहीं कि हम स्वीकृति के विषय में कह रहे हैं। कई लोग हमारे सलाह के ऑफिस में आते हैं और हमने पाया कि उन्हें खुश करने की बीमारी की शिकायत है। वे दूसरों के लिए जीते हैं, ना वो खुद से सच बोलते हैं, ना ही परमेश्वर के उद्देश्य के लिए बोलते हैं। तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उनकी खुद से की गई बातें नकारात्मक है। उन्होंने खुद को वैसे बनाया है। वे ये नहीं समझते कि इसीलिए अब जो कोई मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। उन्हें परमेश्वर के प्रेम को समझकर जानना है कि हम उसकी संतान हैं। इसे हम स्वीकार करें और वो हमारी भीतरी बातचीत को बदलना शुरू कर देता है और फिर ये बाकी सब बातें आसान कर देता है। हाँ, और केवल खुद के प्रति ही नहीं परंतु हम खुद से उन लोगों के विषय क्या कहते हैं जिनसे हम प्रेम करते हैं, क्योंकि ये सामर्थ्य है वो जो चुनाव करते हैं उसके विषय में हम क्या सोचना चुनते हैं। ऐसे पिता के साथ बड़े जो हमेशा माँ के लिए कार का दरवाजा खोलते हैं और ऐसी ही उनकी माँ बातें। उनकी माँ और वो बस कार में ही बैठी रहती जब तक कि पिताजी आकर दरवाजा ना खोल दें। मैंने अपने घर में कभी ऐसा नहीं देखा। आप बस कार से बाहर आते और छोड़ देते हैं। और पहले कुछ डेट्स में मैं रेस्टोरेंट के मार्ग पर था। मैंने कहा लेस्ली कहाँ पर है, क्या हो गया? जानते हो, मेरे घर में मेरे पिताजी ने कहा इसलिए हमारे पास में पावर लॉक्स है, हम वो करते हुए अपना समय क्यों बर्बाद करें। और इस तरह की बातों में हम इसे करते हैं। जब मैं उन्हें ये मेरे लिए करते हुए नहीं देखती तो मैं अपने अंदर ऐसी बातचीत करना शुरू कर सकती हूँ। हाँ, यदि वो मुझसे सच में प्रेम करता, मैं इसे जानती हूँ, क्योंकि मैं ये छोटे छोटे उत्साहित करने वाली बातें हैं, ये सब अपेक्षाएं हैं जो। तो बताइए, क्या अब आप कार का दरवाजा खोलते हैं या बस कार से बाहर निकलने का निर्णय लेते हैं? मेरे पास अब समय नहीं है, उनके दरवाजे खोलने की राह नहीं देखती। वो अभी शब्द चली गई है। 21 वर्ष बीत गया है, वो पीछे रह गया। अपेक्षा के विषय बातें करें। ये एक बात है जो संबंधों में समस्या लाता है, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार हम अपेक्षा करते हैं कि दूसरा व्यक्ति वो करे और वे जानते भी नहीं कि हम इसकी अपेक्षा कर रहे हैं। अनजान है, वे अनजान है। वे मानो कि जैसे तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बताया कि ये महत्वपूर्ण था, तुम्हें ये जानना चाहिए था। परंतु देखिए, क्योंकि हम अलग लोग हैं इसलिए उसे जानते नहीं। मैं कई बार सोचती हूँ ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ रहना आसान नहीं होता, परंतु बहुत से लोग ऐसे नहीं। वे हर रोज उठते हैं और जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, परंतु हम जो है उसके साथ वे जो है वो मेल नहीं खाता और हम में इसलिए फूट होती है। और हम अलग अलग घर में सही बढ़ते कहा। हैं, अलग अलग जीवन जीना सीखते हैं। और कई बार हम कहते हैं कि संबंधों की यूनिवर्सिटी जो हमारा घर है जिसमें आप बढ़ते हैं, और आप अलग अलग क्लास में होते हैं। यदि आप शायद बच्चे बनकर अपने घर में जाएं और वहां पर देखें जहां पर आपको वो जगह याद आती है जहां पर कुछ बातें हुई थी या कुछ हुआ था, यदि वो पुरानी बातों में जाए, वो पुरानी बातें, मैं अपने विद्यार्थियों से कहता हूं कि आप वापस जाएं, बचपन में याद करें। शायद कोई ट्रॉफी हो या फिर बॉल ग्लोव या फिर डॉल हाउस या फिर और कुछ हो। और फिर हम ये बड़ी धूल खाती अटैची देखते हैं जिस पर शायद ये नेम प्लेट में आपका नाम बड़े अक्षरों में लिखा हो और नीचे वो कहता है संबंधों की जानकारी। हम शायद उसे खोल दें और वे हम सारी शिक्षाएं याद करते हैं जो हमने बचपन में पाई थी कि संबंध कैसा काम करता है और कैसा नहीं करता। कल्पना करिए कैसी शिक्षा होगी। हम में से कुछ लोग शायद फाइल फोल्डर निकाल लें और जब हम यहाँ महसूसीकरण के विषय इस परिवार में बातें नहीं करते, या फिर आप पहले दोष लगाते ऐसा कुछ करते हैं, या कैसा जिसे कहा गया है कि रोना पुरुषार्थ नहीं है, ऐसी ही बातें। ये तो वह शुरू का परिवार है और ये बहुत ही मुश्किल है कि जिस परिवार से आप आए हैं उसे आप कैसे आकार और ये दें। हमारी खुद से की बातों को आकार देगा, क्योंकि वही हमारी भीतरी बातचीत को निर्माण करता है। ये मानो छोटे टेप से जो आपके मन में से होके जाते हैं। मैंने आज ये पाया है और मैं सोचती हूँ कि ये आज हमारे दर्शकों को उत्साहित करेगा। मैं सोचती हूँ कि अगर आप गलत में बढ़े और आप गलती में बढ़े, आप शायद उनमें से
कुछ परिणामों को अपने व्यक्तित्व में अनुभव करते हैं, परंतु अब मेरे साथ ये होता है कि मैं परिस्थिति में प्रति उत्तर नहीं देती हूँ। मैं परमेश्वर का वचन और सारे अध्ययन और पढ़ने के द्वारा ये समझ पाई हूँ कि मैं ऐसा या वैसा प्रत्युत्तर क्यों देती हूँ, या मैं ऐसा क्यों महसूस करती हूँ और वैसा क्यों नहीं करती। तो अब शायद वो प्रतिक्रिया शुरू में आना चाहेंगी और मैं परमेश्वर का काफ़ी वचन जानती हूँ कि मैं परमेश्वर के वचन पर काम करूँ, बजाय इसके कि मैं अपने गलत भूतकाल पर प्रतिक्रिया करूं। मैं बस चाहती हूं कि लोग आज सच में समझ पाएं कि चाहे आप कैसे भी बड़े हों, उसे बदला जा सकता है। ये रास्ते का अंत नहीं है। वे कभी ऐसी जगह नहीं हो सकते जहां वे अच्छा संबंध ना रखें। देखिए, ये शायद उनके समान आसान नहीं होगा जो सही वातावरण में पले बड़े हों। देखिए, मेरी एक सहेली वैसी है, उसका परवरिश एक सिद्ध घर में हुआ है, जानते हैं। हाँ, महान माँ है, महान पिता, सब कुछ उत्तम 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 उत्तम। और यहाँ मैं ऐसे बहुत ही अधिक बुरे परिवार से आई और वो और मैं अच्छे फ्रेंड हैं। और देखिए, सच में उस फर्क को देखना बहुत ही अद्भुत है, जैसे कि उस पर विश्वास करना स्वाभाविक है। जबकि यदि मैं सावधान नहीं तो मैं बस शक करती हूँ, और कई बार वो इतना भरोसा करती है कि वो अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं करती। और इसलिए ये सच में अच्छा है जब आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जिन्हें आप पसंद नहीं करते, क्योंकि आप एक दूसरे से सीखते हैं और मुश्किलों से पाई विजय में पारितोषिक देते हैं। ये जोड़ा जिन्हें हमने देखा, वे जिस गड़बड़ी से होकर गए उसके लिए एक दूसरे को पारितोषिक दिया। आपने बिल्कुल सही और कहा। आपको विजयी होना है तो आप उन बातों को हल्का नहीं लेते हैं। सच में ये पारितोषिक है। हाँ, हम कई बार कहते हैं कि विभाजन ही वो कीमत है जो आप गहरे स्तर की वार्तालाप या गहरे संबंध के लिए चुकाते हैं। यदि आप मुश्किल समय से पार हो जाएं तो आप अंत में उसे बना देते हैं और आप एक दूसरे की सराहना करते हैं। आप लोग इस कार्यक्रम में आए, ये महान बात है। काश हमारे पास और 5-6 दिन होते। ये अद्भुत रहा है। हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद और हम आशा करते हैं कि आप फिर कभी वापस आएंगे। हमारा विश्वास है कि परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए बड़ी योजना है और मैं विश्वास करती हूँ कि आप उसमें अभी चल रहे हैं। हमारे साथ बने रहें। आप जितना जानते हैं उससे भी अधिक आप हमारे लिए जॉइस मेयर मिनिस्ट्रीज एशिया में महत्वपूर्ण है। हम आपकी सराहना करते हैं। आप सौभाग्यों का धन्यवाद देते हैं कि इस संसार भर की सेवकाई को आप सफल कर रहे हैं। एक साथ हम भूखों को भोजन, गरीबों को कपड़े दे रहे हैं और पूरे संसार में सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। हमसे आज ही संपर्क करें या लॉग करें jmmindia.org। अपने प्रार्थना निवेदन भेजें, हमारे स्रोत के विषय जानें, जॉइस की सभाओं के विषय जानें, और जैसे हम पूरे संसार में मसीह के प्रेम को बांटते हैं तो आप हमारे साथ सहभागी हो जाएं।